गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने जो टॉपिक था वो एडवर्ब्स का चल रहा था। एडवर्ब्स से अपने सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया था, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया था अपना कंप्लीट। एडवर्ब्स जो होती हैं वो क्या होता है आपको बता दिया मैंने कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसमें से टू टॉपिक को छोड़कर, नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर, कंप्लीट को जो मॉडिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टेल्स बोल सकते हैं, इनके बारे में जो बताता है वो क्या कहलाते हैं, कंप्लीट एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स में मॉडिफिकेशन बता दिया मैंने, टू मॉडिफाई नाउन का कैसे होता है, एडजेक्टिव का कैसे होता है, प्रीपोजिशन का कैसे होता है, कंजंक्शन का कैसे होता है। नेक्स्ट हेडिंग टाइप डाल के लिखिए एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, इसमें लिखो आप कि द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी सच एज, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं। क्वांटिटी को लिखो टू वर्ड। नेक्स्ट लिखेंगे वेरी, मच, क्वाइट। वेरी वर्ड हो गया, मच हो गया, क्वाइट हो गया, एनफ हो गया, और इसके अलावा रेदर, फेयरली, ऑलमोस्ट, रेदर हो गया, फेयरली वर्ड हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, और टू वर्ड्स हो रहा आपके फुली और फुली। फुली पूर्ण रूप से, फुली संपूर्ण, etc। किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड यूज होते हैं तो अंडरलाइन जो वर्ड होगा हमारा वो कहलाएगा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। जिसका एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल आ गया, ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज टू केयरलेस, और फुल स्टॉप। यहाँ पर टू वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लो। he have enough money, और फुल स्टॉप। यहाँ पर अंडरलाइन कर लो एनएफ के नीचे। हो गया। फिर इसके बाद में लिखना है, साथ ही समझाऊंगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसमें लिखना द वर्ड्स दैट शोज द प्लेस, द वर्ड्स दैट शो द प्लेस। जो वर्ड प्लेस को शो करते हैं, स्थान को शो करते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। सच एज, या सच वर्ड्स लिख सकते हो। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो प्लेस को शो करते हैं, लिखेंगे हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर। हियर वर्ड हो गया, देयर वर्ड हो गया आपका, एवरीवेयर हो गया, और लिखते जाओ समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर। समवेयर हो गया, एनीवेयर हो गया आपका, और भी लिखो, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, आउट क्लोज हो गया, इनसाइड अंदर की तरफ, कॉमा लगा के लिखो, आउटसाइड वर्ड हो गया। और टू वर्ड्स और लिखेंगे, फॉर और नियर, फॉर और नियर, एंड सो ऑन, इत्यादि। इसका एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल आ गया, ही वॉज सिटिंग हियर, he was sitting here,
C came inside और अंडरलाइन लगा देना इन वर्ड्स के बीच। अब ध्यानपूर्वक सुनना। नेक्स्ट अपना एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी, जो वर्ड्स क्वांटिटी को शो करते हैं वे वर्ड्स कंप्लीट कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे तो ट्रू वर्ड हो गया, वेरी हो गया, मच हो गया, क्वाइट हो गया, एनफ, रेदर, फेयरली वर्ड हो गया, ऑलमोस्ट, फुली और होली वर्ड। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जहां पर भी सेंटेंस में ये वर्ड यूज होते हैं इनके तुरंत बाद में अपने को एडजेक्टिव मिल सकता है। ठीक है, आपको तो ये वर्ड ध्यान रखने हैं बस ओनली फॉर। जहां पर भी आपको सेंटेंस में नजर आए, आपको एग्जामिनर एडवर्ब्स पूछेगा तो अंडरलाइन जो वर्ड होगा या फिर आपके जो वर्ड्स लर्न होंगे तो आप तुरंत बता दोगे इसमें कौन सी एडवर्ब है। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से वर्ड्स को करती है, फिर रिपीट कर रहा हूं। ट्रू को करती है, वेरी को करती है, मच को करती है, एनफ को करती है, रेदर को करती है, फेयरली को करती है, ऑलमोस्ट और फुली और होली वर्ड जो होते हैं जहां पर भी सेंटेंस में यूज होते हैं क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे सेंटेंस में आ गया ही वाज टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा क्या है, केयरलेस है, तो यहाँ पर जो ट्रू वर्ड है ये कौन सा कहलाएगा, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, यहाँ पर अपन हैज करो, यहाँ पर ही हैज करना, सॉरी हैव तो क्या प्लूरल के साथ में होता है। he has enough money। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस में enough का यूज हुआ है, enough इनमें से है वर्ड्स में से, तो enough वर्ड जो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस मींस स्थान, जो स्थान को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे हियर हो गया, यहाँ, देयर वहां हो गया, एवरीवेयर प्रत्येक जगह हो गया, समवेयर कुछ जगह पे हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, इनसाइड अंदर की तरफ भी हो सकता है, आउटसाइड बाहर भी हो सकता है। ठीक है, और फॉर और नियर वर्ड, ये जितने भी वर्ड सेंटेंस में यूज होते हैं हमेशा ही क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया, he was sitting here, he means where, was sitting बैठा हुआ, here means यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर जो here वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। क्या कहलाएगा वर्ड ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, सी केम इनसाइड, सी मींस वह, केम आई, केम क्या होता है, एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है आपकी, केम, क्या होती है, केम, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। फर्स्ट जो फॉर्म होती है वह उसकी सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, थर्ड फॉर्म कम हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, अब ये तो दोनों सेम हो गई, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, आपको जहां पर भी हैज आ जाए, जहां पर भी हैव आ जाए, जिस सेंटेंस में हैड आ जाए, इनके साथ में हमेशा ही वी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर ये सेंटेंस में हैज और हैड के तुरंत बाद में यूज होती है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वी थर्ड है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस में अकेली यूज होती हैं, जैसे आ गया अकेला आ गया, यहाँ पर कम आ गया, तो कम का मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर ये सेंटेंस में हैज है और हैड के तुरंत बाद में यूज होती है, कौन सी वाली, एक तो ये, तब आपको क्या पता चल जाएगा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेंटेंस में सिंगल यूज होती है तब तो इसका मतलब क्या हो गया, वी फर्स्ट है। अगर हैज और हैड के तुरंत बाद में अगर ये वर्ब यूज होती है तो इसका मतलब वी की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे दोनों के बाद में, क्वांटिटी हो गई, एडवर्ब प्लेस होगी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो कारण को बताने वाले वर्ड्स होते हैं, जो कार्य को बताते हैं, कारण को बताते हैं, वो कौन कौन सी एडवर्ब्स होती हैं वो आप लिखेंगे। हेडिंग डाल दो, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। नेक्स्ट हेडिंग है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, REASON, और एरो लगा के इसमें लिखो आप कि द वर्ड दैट शोज रीजन, जो वर्ड रीजन को शो करते हैं, द वर्ड दैट शो द रीजन, जो वर्ड रीजन को शो करते हैं वे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं लिखो, सच एज,
जो हमेशा एडवर्ब्स ऑफ रीजन को शो करते हैं। जैसे लिखो, अपना वर्ड हो गया, हेंस हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, बिकॉज हो गया। हेंस वर्ड लिखो एक तो, बिकॉज लिखो, लिखते जाओ कोमा लगा के, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर इसलिए, और एटीसी। ओनली फॉर 3 वर्ड्स लिख लो, इन्हीं में से यूज हो गए आपके। एग्जाम्पल लिखो, जैसे एग्जाम्पल आ गया, आई एम इल या आई एम सीक। एक वर्ड और लिख लेना कोमा लगा के, सो आई कांट या कैन नॉट अटेंड द स्कूल, और फुल स्टॉप। हो गया। तो सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो रीजन को शो करने वाले होते हैं? एक तो कौन सा हो गया, हेंस हो गया। सेकंड वन कौन सा हो गया, बिकॉज हो गया। इसके बाद में कौन सा हो गया, देयरफॉर इसलिए, और सो का मींस भी इसलिए। तो अगर सेंटेंस में ये वर्ड यूज होते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स ऑफ ए रीजन। तो ये तो इसके टाइप्स थे आपके, किसके, एडवर्ब्स के। कौन कौन से टाइप करवाए मैंने आपको, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी करवा दिया, एडवर्ब्स ऑफ नंबर हो गया अपना, एडवर्ब्स ऑफ क्या हो गया, टाइम हो गया। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, इसके नीचे हेडिंग डाल के लिखनी है कि कोई वर्ड बनते कैसे हैं। लिखो, हेडिंग डालो नीचे, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। ये वर्ड बनते कैसे हैं, कहां से आते हैं एडवर्ब्स, ये अपने को पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। इसमें लिखो आप एडजेक्टिव प्लस एलवाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एडजेक्टिव प्लस एलवाई इक्वल एडवर्ब्स। एडजेक्टिव वर्ड होगा और उसमें एलवाई ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एडवर्ब। जैसे आ गया क्लेवर, इसी के नीचे लिखना, जैसे आ गया क्लेवर, CLEVER प्लस एलवाई, ब्यूटीफुल प्लस एलवाई। और भी वर्ड्स लिखो, काइंड, वाइज, काइंड हो गया प्लस एलवाई, वाइज WISE प्लस एलवाई इक्वल लगाते जाओ इसके साथ में। लिखो फुलिश, क्यूक प्लस एलवाई, लिखते जाओ। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे क्यूक, केयरफुल प्लस एलवाई, केयरफुल प्लस एलवाई, केयरलेस प्लस एलवाई। और भी लिखो, सैड, SAD, सैड और हैप्पी, ऑनेस्ट, हैप्पी HAPPY और ऑनेस्ट प्लस एलवाई इक्वल लगा दो। हो गया। अब ध्यान करना, आपको ये तो पता था कि एडवर्ब सर ने बता दी, लेकिन ये बनती कैसी हैं। एडजेक्टिव जो होता है अगर उसमें अपन एलवाई ऐड कर देंगे, ओनली फॉर एडजेक्टिव, नाउन से कभी भी नहीं बनती है। किससे बनती है, एडजेक्टिव से। अगर एडजेक्टिव के साथ में एलवाई का यूज किया जाता है तो वे क्या बन जाती हैं, हमारी एडवर्ब्स बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस
तो क्या था अपना फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स था। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स में क्या था, एडजेक्टिव प्लस क्या था, एलवाई था। अगर एडजेक्टिव के साथ में अपन एलवाई का यूज करते हैं तो विच वर्ड्स मेक ऑफ एडवर्ब्स, वो क्या बन जाता है, एडवर्ब्स बन जाता है। एग्जांपल जैसे क्लेवर के साथ में एलवाई है तो क्या बन जाएगा, ये क्लेवरली बन जाएगा। वह सही ब्यूटीफुल के साथ में एलवाई क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली वर्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, काइंड के साथ में क्या है, एलवाई है तो क्या बन जाएगा, काइंडली बन जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि सर ने बताया था एडवर्ब्स बनती किससे हैं, एडजेक्टिव से बनती है, और एडजेक्टिव के साथ में क्या लगाना पड़ता है, एलवाई। अगर एडजेक्टिव के साथ में एलवाई लगा देंगे तो वे सारे वर्ड्स क्या बन जाएंगे, हमारे एडवर्ब्स बन जाएंगे। ये मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सारे क्या है, एडजेक्टिव है, तो सभी के आगे एलवाई लगा के लिख दो वर्ड्स। केयरफुली, ये क्लेवरली, ब्यूटीफुली, काइंडली, सब के आगे एलवाई लगा दो। वाइजली करो यूज। हो गई क्या, हेडिंग डाल के लिखो, some important adverbs phrases, some important adverbs phrases। हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, नंबर 1 डाल के लिखना, उनके मीन्स आपको याद करने हैं। जैसे फर्स्ट वाला हो गया टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इसका क्या अर्थ होता है, अगर एग्जाम में आ भी जाए तो इसका अर्थ होता है इधर उधर, ब्रैकेट में लिख लेंगे इधर उधर। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे थ्रू एंड थ्रू, THROUGH, एंड थ्रू, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका अर्थ पूरी तरह से, पूरी तरह से, ये पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट 3 वर्ड लिखो, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, इसका लिखो आप ओवर एंड ओवर, इसका लिखेंगे बार बार। नेक्स्ट लिखो आउट एंड आउट, पूर्णतः, आउट एंड आउट, पूर्णतः। नेक्स्ट वर्ड लिखो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार। नेक्स्ट वर्ड 6 का लिखो बाय एंड बाय, बाय एंड बाय, इसका लिखो तुरंत, शीघ्र ही जिसे बोलते हैं अपन, सून। नेक्स्ट वर्ड लिखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंपोर्टेंट वर्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट।
इसका लिखेंगे प्रथम एवं महत्वपूर्ण। एवं महत्वपूर्ण। नेक्स्ट लिखो 8 नंबर, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन, समय समय पर। और नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखो आप बैड ब्लड, दुर्भावना। बैड ब्लड। नेक्स्ट लिखो हियर आफ्टर, अब से। हियर आफ्टर, अब से। नेक्स्ट लिखो देयर आफ्टर, तब से। और नेक्स्ट लिखो हियर इन, इसमें। इसमें। और लास्ट लिखो देयर इन, उसमें। ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है? एडवर्ब्स है, ठीक है। क्योंकि इनका अर्थ आपको समझ में नहीं आई, मान लो सेंटेंस में यूज होके आ जाए तो आपको तो पता नहीं चले। अब इनके लिए क्या करेंगे, वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो वो ये नहीं पूछेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। वो सेंटेंस बना के दे देंगे इनका यूज करते हुए, और इन वर्ड्स के नीचे लगा देंगे अंडरलाइन। आपको ऑप्शन दे देंगे ए में तो एडजेक्टिव, बी में वर्ब, सी में दे देंगे आपको नाउन, और डी में क्या दे देंगे एडवर्ब्स। कि अंडरलाइन जो वर्ड है ये क्या है आपका, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, एडवर्ब्स। इसीलिए मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम रीजन उनमें नहीं आती है, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाली कौन सी है, टू एंड फ्रो, को इसका मींस क्या होता है, इधर उधर, मींस हियर एंड देयर। थ्रो एंड थ्रू का मींस क्या होता है, पूरी तरह से। नेक्स्ट आ गया ओवर एंड ओवर, इसका मतलब बार बार, ठीक है। किसी चीज का रिपीटिशन होता है उसके लिए ओवर एंड ओवर यूज किया जाता है। आउट एंड आउट का मींस पूर्णतः, मतलब पूरी रूप से, पूर्ण रूप से जिसे बोल सकते हैं। अगेन एंड अगेन का मींस क्या हो गया, बार बार हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया बाई एंड बाई, इसका मींस तुरंत, शीघ्र ही जिसे बोल सकते हैं अपन, सून, SOON। नेक्स्ट आ गया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका मतलब कोई चीज फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अपन बोलते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट है लेकिन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या यूज होती है, एडवर्ब से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नेक्स्ट वर्ड आ गया नाउ एंड देन, समय समय पर, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन खेत को जोत देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, समय समय पे बारिश होती रहती है, रेगुलरली नहीं, समय समय पे होती रहती है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, नाउ एंड देन। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका बैड ब्लड, दुर्भावना। किसी से अपन क्या कर सकते हैं, जलन की भावना होती है, उसके लिए हमेशा क्या वर्ड यूज होता है, बैड ब्लड, दुर्भावना। नेक्स्ट आ गया हियर आफ्टर, अब से, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि आई रीड दिस बुक हियर आफ्टर, अब से मैं इस पुस्तक को क्या करता हूं, पढ़ता हूं, ठीक है। या पढ़ूंगा, आई विल रीड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया डे आफ्टर, तब से। करने का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी सेंटेंस में देर आफ्टर का यूज होगा उसका सेंस क्या निकलेगा, तब से। नेक्स्ट आपका हियर इन, मतलब इसमें से। आई रीड दिस बुक से हियर इन, यहाँ पर जो पुस्तकें रखी हुई है इनमें से मैं पढ़ता हूँ। देर इन क्या हो गया, उसमें से। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, आपको ध्यान हो तो, मैंने बोला भी आई विल रीड दिस बुक, ध्यान से समझना। अब आप 10 सभी पढ़ के आए हो,
आपको टेंस में ये बताया गया कि आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। क्या करते हैं, सेल। और अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आई और वी को छोड़कर, उनके साथ में क्या यूज करते हैं, वी। तो आपने आई के साथ में कैसे यूज कर दिया, इसका सिंपल सा अर्थ है, जैसे मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, मैं जयपुर जाऊंगा। मैं जयपुर अवश्य ही जाऊंगा। कर दिया। अब देखो सबसे पहले मैं की तो क्या बन जाएगी, आई, हो गया। और जहां पर सेंटेंस में क्रिया के साथ में लगकर क्या वर्ड आ जाए, गा वर्ड आ जाए, या फिर क्या आ जाए, गी वर्ड आ जाए, या फिर क्या वर्ड आ जाए, गे वर्ड, उन सेंटेंस में हमेशा ही क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सेल और विथ। तो आई के साथ में क्या यूज करते हैं, हमेशा क्या यूज करते हैं, सेल। तो आई के साथ में मैंने क्या लगा दिया, सेल। सेल के बाद में जाना की क्या होती है, गो। सेल के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, गो। ठीक है। फिर उसके तुरंत बाद में क्या आ जाएगी, टू, और टू के साथ में क्या जाएगा, जयपुर। वो हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है। अब देखो अगर यही सेंटेंस आ गया तो ध्यान करना, आप तो सोचोगे सर ने बताया था अभी अभी, जहां पर गागे की वर्ड आ जाते हैं वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, आई और वी सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मे का तो मैंने आई लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब मैं क्या यूज करूं, क्योंकि अभी अभी तो मैंने क्या बताया था, आई की और वी के साथ में क्या यूज करनी है, सेल। लेकिन ध्यान करना, जब भी कोई कार्य सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मींस निश्चित रूप से होता है, मैं अवश्य ही पढ़ूंगा, मैं अवश्य ही जयपुर जाऊंगा, मैं अवश्य ही अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो जहां पर अवश्य ही वर्ड आ जाता है, उस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, आई के साथ में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल गो टू जयपुर। अब बच्चों को पूछते हैं तो वो ये बताते हैं सर ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हमारे टीचर ने तो बताया था आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं, सेल। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा जरूर होता है, ध्यान रखना है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में, क्रिया मतलब वर्ब जाना है ना यहाँ पर, इसके में के साथ में लगकर या तो गा वर्ड आ जाए, या फिर गी वर्ड आ जाए, या फिर गे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो उन सेंटेंस में हमेशा ही सेल विल हेल्पिंग वर्ब का यूज लेते हैं। लेकिन यदि हिंदी के वाक्य में इनके साथ में अवश्य वर्ड आ जाता है, अवश्य ही, अवश्य ही खाना खाऊंगा, ठीक है, आई विल ईट फूड। इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पर कि मैं अवश्य ही खाना खाऊंगा। अगर मैं बोल देता हूँ आई सेल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, सिंपल वे में। तो जहां पर सर्टेनिटी, सर्टेनली अवश्य वर्ड जो होता है अगर ये छुपा रहता है, तो वहां पर आई और वी के साथ में क्या ये हेल्पिंग वर्ब यूज ले सकते हैं अपन, विल। याद रखना आपको, ठीक है। ये नहीं देखना कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूं, ते हैं वर्ड आ जाते हैं, चुका है, चुकी, ये कहीं पर काम नहीं आते हैं बेटा। ये ओनली फॉर काम आते हैं ट्रांसलेशन में, या फिर जब अपन स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, स्पीकिंग सेंटेंस को अपन क्या मर्ज करना सीखते हैं, सेंटेंस के ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, तब ये वर्ड काम आते हैं। कहीं पर भी आपको एग्जाम में आज तक लिखा हुआ नहीं मिलेगा ता है, ती है, ते है, कहीं पर भी देखना क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन किस पे आधारित आते हैं, एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग, जो टेंस की एडवर्ब्स होती हैं, yesterday, ago, previous day, last day, still, already, occasionally, generally, ठीक है, rarely, barely, always, ago, tomorrow, ये जितने भी एडवर्ब्स होती हैं टेंस पे आधारित होती है। टेंस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करेंगे। तो ये अपना कौन सा टॉपिक था आज, एडवर्ब्स का टॉपिक था, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। इस पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना है, मंडे को ध्यान कर लेना। 2 टॉपिक आपके रह गए, अब कौन कौन से, कहने का मतलब टेस्ट के लिए। एक तो कौन सा टॉपिक था, एडजेक्टिव का, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था, एडवर्ब का। इनका होगा आपका टेस्ट, 2 टॉपिक का, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा आपको मंडे को वर्ब्स का टॉपिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।